लिया गया। और अध्यक्ष महोदय, लगभग 200 संस्था के आसपास नामांकन में वर्कशॉप एंड टूल्स का घोर अभाव था। और जो संस्था में बिजली विपत्र की जांच हुई अध्यक्ष महोदय, उसमें जो है घरेलू कनेक्शन से कम उनका जो है बिजली का भुगतान था। तो ये जो जांच हुई अध्यक्ष महोदय, उस जांच के बाद उस जांच का क्या फलाफल निकला, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। क्या कार्रवाई माननीय मंत्री जी ने उस जांच रिपोर्ट के आधार पर की, यह मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। अध्यक्ष महोदय, एनसीवीटी एफिलिएशन नॉर्म्स में किसी भी आईटीआई को बगैर 3 फेज का लाइन लिए हुए उसको एफिलिएशन दिया ही नहीं जा सकता। अगर माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी सूची है तो हमें उपलब्ध करावे, हम उसको दिखवा लेते हैं, उसकी जांच करा लेते हैं। और जो भी दोषी होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे। आपकी भावना का ख्याल सरकार जरूर करेगी, लेकिन कोई सूची है तो उपलब्ध करा दीजिए। महोदय, माननीय मंत्री जी सूची हमसे मांग रहे हैं, जबकि इन्हीं के विभाग ने वर्ष 18 और वर्ष 19 में इन 300 संस्थानों के आसपास का जांच कराया। और जांच में उसकी मैं रिपोर्ट बोल रहा हूं, जो जांच कमेटी ने निष्कर्ष निकाला है कि 200 से ऊपर संस्थानों में अनियमितता पाई गई। फर्जी जो है बिजली का जो है कनेक्शन दिखा दिया गया, उसका फर्जी विपत्र। और बिजली विभाग से जब जांच हुई तो जो घरेलू खपत है अध्यक्ष महोदय, अब अगर आप लेथ मशीन लगाते हैं, बहुत सारा टूल्स लगता है, और आईआईटी के स्टूडेंट को अगर आप उसको प्रशिक्षण देंगे लगातार, सब बिजली का बिल घरेलू से भी। तो मेरा ये पूछना है अध्यक्ष महोदय कि विभाग ने जो जांच किया है, माननीय मंत्री जी नए हैं लेकिन 5-6 महीना हो गया अध्यक्ष महोदय, तो ये जांच इनके विभाग ने किया, मैंने थोड़ी जांच किया है। इनके जो है श्रम विभाग ने जांच किया, उसने 200 से ऊपर संस्थानों में जो है अनियमितता पाई गई, उसने रिपोर्ट दिया है विभाग को। उस पर क्या कार्रवाई हुई है मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं। ठीक है, जो भारत सरकार मान्यता देती है, आप एनओसी देते हैं, आपको पूरा अधिकार है उन संस्थानों के विभागों को जांच करने का। और ये भारी अनियमितता का मामला है अध्यक्ष महोदय, तो माननीय मंत्री जी बताएंगे क्या वो जांच की रिपोर्ट जो आई, उस रिपोर्ट में क्या कार्रवाई, मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री से। अध्यक्ष महोदय, जांच की रिपोर्ट को हम दिखवा लेते हैं कि उसमें क्या रिपोर्टिंग है। अभी तक हमारे संज्ञान में ये विषय नहीं आया है। माननीय सदस्य अगर इसको उठा रहे हैं तो हम इसको दिखवा लेते हैं, लेकिन जो एनसीवीटी का नॉर्म्स है उसके हिसाब से एनसीवीटी भारत सरकार एफिलिएशन देती ही है 3 फेज कनेक्शन के बाद। अगर इस विषय में कोई जांच बिठाई गई है, उसका क्या रिपोर्ट आया है, उसको दिखवा लेते हैं। और इसमें जो भी दोषी पदाधिकारी होंगे या कोई भी व्यक्ति दोषी होगा, विभाग उस पर कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने कहा था इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और इस पर जांच कमेटी बैठाकर जांच की गई अध्यक्ष महोदय। तो माननीय मंत्री जी बतावें कि कितने दिन के अंदर जो है यह फलाफल जो है आएगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर, उसमें हम लोगों ने देखा था अखबार में बड़ा बयान आया था, फर्जी विपत्र, फर्जी कनेक्शन। और तो बतावे कितने दिन के अंदर जो है, अगर इनके पास कोई सूची उपलब्ध है तो हमको दे दें। जब अगर माननीय मंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि जांच कमेटी जांच की, उन्होंने निकाला कि इतना लोग फर्जी थे, तो फिर इनसे सूची मांगना उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा आप विभाग से सूची ले करके और अवगत कराइए। मैंने पहले कहा और उस पर गंभीरता से लीजिए। ठीक है अध्यक्ष, ठीक है, समय सीमा बता दीजिए। पदाधिकारी से फंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने कार्रवाई नहीं की। समय सीमा जरूर बतावे, से जल्द जांच करा के जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। क्या एक पखवाड़ा में हो जाएगा क्या? जल्द से जल्द तो 24 घंटा भी होता है, 12 घंटा भी होता है, तो क्या तुरंत कार्रवाई करेंगे? आपकी चिंता, सदन की चिंता है, सरकार की चिंता। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता, समय बता दें, सदन की चिंता है, सरकार की चिंता है। हम इसको तुरंत जितना जल्दी होगा, माननीय मंत्री समय बता दें, हम इसको तुरंत 30 दिन के अंदर, आप एक पखवाड़ा के अंदर इनको बता दें, 30 दिन के अंदर इसकी जांच करा के 30 दिन होगा, हम इसको दिखवा लेते हैं। और तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्रीमती शालिनी मिश्रा। पूछती हूँ माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग।
अध्यक्ष महोदय, अंशतः स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया विधानसभा क्षेत्र के रामपुर ग्राम में दिनांक 14/11/2020 को अगलगी की घटना हुई थी। इस घटना में श्री राम इकबाल महतो सहित कुल 15 परिवारों का गैर आवासीय घर, बथान पशु घर जल गए थे। गैर आवासीय घर जलने की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास का लाभ देने का प्रावधान नहीं है। पूरक है। मैं कहना चाहती हूं कि सरकार का यह निश्चय है, क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि सारे बेघरों को घर देंगे? अगर निश्चय किया है तो बेघरों को घर देना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने बहुत अच्छे से 9,000 रुपए अगलगी पे हर परिवार को देने का प्रावधान किया है, उसी तरह से मेरा आग्रह है और प्रश्न भी है कि क्या सरकार चाहती है कि सारे बेघरों को घर दिया जाए, चाहे प्रावधान किसी भी योजना से हो और किसी भी मंत्रालय से हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल बहुत माकूल है महोदय, लेकिन सरकार ने सूचीबद्ध किया है जिन परिवारों को आवास देने के लिए वो सूचीबद्ध है और सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 में हुए महोदय। उस सूची के आधार पर ये प्रधानमंत्री आवास की सुविधा दी जाती है। और यहाँ बथार में आग लगा है पशु घर में। माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो एक अलग से लिख करके हमें दे दें, तो मनरेगा योजना के तहत पशुओं के लिए जो हम निर्माण कराते हैं वो उनके शेड का निर्माण हम करा देंगे, उनके समस्या का हल हो जाए। ठीक महोदय, माननीय मंत्री जी से एक आग्रह है, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आपदा प्रबंधन के थ्रू भी अगर कर सकते हैं पूरे बिहार में ये लागू करें तो अच्छा रहे। श्री पवन कुमार जायसवाल, मंत्री पंचायती राज विभाग। उत्तर मुद्रित है, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, स्थगित हुआ था तो मंत्री महोदय कुछ संशोधित जवाब अगर लाए होंगे तो बता दीजिए। बेसिकली अध्यक्ष महोदय, उस दिन ये हुआ था कि पक्की गली नली योजना जो है उस किस पत्रांक से आदेश निकला था, तो इसका जिक्र इसमें बड़ा स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि संख्या 5751 दिनांक 30 जून 2017 को ही और फिर 5752 दिनांक 30 जून 2017 को ही इसके आलोक में पत्र निकाल दिया गया था, जिसमें ये मार्गदर्शन दिया गया था कि मुख्यमंत्री गली नली पक्की योजना निश्चय योजना जो है इसी के माध्यम से चलाए जाएंगे। और इसमें यह बड़ा स्पष्ट तौर पर कंडिका 4.5 में लिखा हुआ है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 एवं बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंध समिति कार्य संचालन नियमावली 2017 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत से के संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंध समिति का गठन वार्ड सभा के माध्यम से 2 वर्ष के लिए किया जाएगा, जो मुख्य रूप से लाभुक की समिति होगी और ग्राम पंचायत के लिए ग्राम मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्की निश्चय योजना का क्रियान्वयन एवं रख रखाव अनुरक्षक प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुसार करेगी।